प्रकृति कभी अनियत नहीं होती, वो नियत होती है। वो हर वस्तु के ऊपर उसने अपनी एक नियत सत्ता स्थापित कर दी। हर वस्तु के ऊपर जितने भी, और नियत जो सत्ता होती है वह रॉ मटेरियल रूप होती है, कच्चा मटेरियल होता है। वह मटेरियल तो है लेकिन निरुपयोगी होता है। प्रकृति कभी उपयोगी नहीं होती है। प्रकृति सत्तावान है, अस्तिवान है, नियतवान है। और जहाँ सत्ता, नियत और अस्तित्व जहाँ की बात होती है, वहाँ पर व्यक्ति कोई काम का नहीं होता। वो है, मात्र है। उसका उपयोग क्या है? कुछ नहीं। उपयोग की जब बात आती है तो अनियत धारा होती है। अनियत जो धारा होती है प्रकृति के हाथ में नहीं होती है, वह प्रत्येक द्रव्य के स्वयं हाथ में होती है। और खास तौर से संसारी व्यक्तियों के पास एक शक्ति है, परमात्मा के पास ये शक्ति नहीं होती है, अनियत शक्ति। परमात्मा के पास एक नियत शक्ति है, जिसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने टंकोत्कीर्ण की संज्ञा दी है। टंकोत्कीर्ण एक परम ज्ञायक स्वभाव है, वह नियत है। और वह नियत धारा जो चलती है वह सिद्धों में परमात्मा के पास होती है। और वह परमात्मा के बाद वो नियत धारा में स्थित हो गए। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक सैड हो गया जिंदगी कि इस प्रकार की जिंदगी तुम्हारी व्यतीत होगी। एक अवचेतन दशा होती है। अवचेतन दशा का अर्थ होता है नियत अनियत के बीच में एक अवचेतन दशा होती है। अवचेतन दशा ऐसी होती है, व्यक्ति स्वयं करता है लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं नहीं किया है। उसे ज्ञान में नहीं रहता मैंने किया है, जिसे किस्मत बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। हमने ही अपनी खुद की किस्मत लिखी है, लेकिन आज हमें खबर नहीं है कि ये किस्मत मैंने लिखी थी क्या। मैं अपनी किस्मत पर आश्चर्यचकित हूँ, अच्छा बुरा जो भी घट रहा है, लेकिन ये किस्मत हमने खुद लिखी थी, लेकिन विस्मरणशील होती है। जो हम करें, हम लिखें और भूल जाए, उसे बोलते हैं अवचेतन दशा। अवचेतन दशा में सब कुछ अपना किया हुआ रहता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती, होश नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ कर्म फल चेतना कहते हैं। कर्म फल चेतना और अवचेतन दशा दोनों समथिंग समथिंग एक रूप होते हैं। इसलिए कर्म फल चेतना एक इंद्रियों के होती है, अवचेतन दशा उनकी होती है, उनको कोई खबर नहीं रहती। ऐसा ही यदि कभी अपन को खबर न रहे, हमें होश न रहे, हमने ऐसा कब किया है जो मुझे ऐसा फल मिल रहा है, समझ लेना तुम अवचेतन दशा को प्राप्त हो गए। न तुम्हारी जिंदगी नियत के हवाले है, न तुम्हारी जिंदगी अनियत के हवाले है, तुम अवचेतन दशा में पहुंच गए। प्रकृति कहती है हमारा हाथ में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो, तुम होश में आओ, तुम होश में आओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। लेकिन तुम तो बेहोश हो गए, स्वयं ने किया और भूल गए, स्वयं ने किस्मत बनाई और भूल गए। आज कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है तो हम कह रहे हैं कि हमने कब ऐसा पाप किया। 99% लोगों के जब कर्मोदय में आते हैं तो एक ही बात का आश्चर्य होता है, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा फल मुझे क्यों मिल रहा है, मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है। यही प्रश्न हमारे लिए अवचेतन दशा की तरफ ले जाता है। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता और अज्ञानता होगी। जैसे एक व्यक्ति व्यापार करे और किसी को माल दे के भूल जाए। आप अपने घर का रास्ता भूल जाओ,
आप घर को पहचानना भूल जाओ, अपने घर के सदस्यों को पहचानना भूल जाओ कि ये मेरा कोई है। ऐसा ही हम अपनी किस्मत को भूल जाते, वो पागल कहलाते, उन्मत्त कहलाते, मंदबुद्धि कहलाते, जो यही भूल गए कि मेरा घर है, मेरे घर का रास्ता कौन, भूल गए, याद ही नहीं। घर में सब परिवार लगे, हम भूल गए, हमें याद ही नहीं कि आप भी कोई मेरे हैं। ऐसी उन्मत्त दशा या अवचेतन दशा कहलाती। ये जो लोक व्यवहार में चलता है, इसे परमार्थ में कहा, तुम अवचेतन दशा में मत जियो, तुम अवचेतन दशा में मत जियो। ये मत कहो कि मैंने कब किया है ऐसा कर्म, क्यों ऐसा मुझे दंड मिल रहा है, क्या बात है। और 99% लोगों का कल्याण इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भी हर चीज में अवचेतन है, स्वयं ने किया है और हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। मैं ऐसा पाप कर ही नहीं सकता जैसा मेरे कर्मों का उदय आ रहा है। मैंने ऐसा कब किया, मुझे याद ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं। अंत में तो ये कहते हैं, मैं कछु ना ही कयो जी बिन कारण जग बंद। मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरे देखो कैसा कर्म दुख दे रहा है, मुझे कितना परेशान कर रहा है। ये परिणाम जब भी हमारे अंदर आ जाएं, समझ लेना तुम अभी अगृहीत मिथ्यात्म हो। अगृहीत मिथ्या दृष्टि हो। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। कहीं कोई जो भगवान को कर्तृत्ववाद मानते ना, वो कहते भगवान से कोई चूक हो गई। ये ऐसी ही दशा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अवचेतन दशा कितनी खतरनाक दशा है। आपने खुद अपनी किस्मत लिखी और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने लिखी थी। आपने खुद आमंत्रण दिया कर्मों को और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने कर्म किया है। आपने खुद परिस्थितियां बुलाई हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे मैंने कब परिस्थितियां बुलाई। बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं। आप शाम को सुबह 4 बजे उठना था, कहीं जाना था, बहोरीबंद आना था, और आपको शाम को 10 बजे आपने अलार्म भरिया, ठीक फिक्स, आप चिंता मत करो। सबसे कह दिया भाई तुम्हारी बहुत लेट नींद खुलती है, नहीं चिंता मत करो, मैंने फिक्स अलार्म भर दिया है और मैं 4 बजे उठूंगा, अलार्म बजेगा, मैं उठूंगा। और आप सो गए और जम के 4 बजे नींद आ रही थी, उसी समय अलार्म बज गया। अब उस समय आपका गुस्सा, आप उस अलार्म का उपकार मानेंगे, ये मानेंगे अलार्म कितना वफादार है, जितने समय बज गया, या उस समय गुस्सा आता है। कई लोग तो जम के हाथ पटकते उस घड़ी के ऊपर, बंद कर देते। घड़ी कहती भैया मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहा हो, मुझे क्यों बंद कर रहा, मैं तो ड्यूटी निभा रहा हूं, आपने मेरा कान ऐंठ ऐंठ करके भरा था। ओहो, एक 4 घंटे की नींद में हम भूल गए कि अलार्म मैंने ही भरा था। जब वो अलार्म बजा हमें अच्छा नहीं लगा, हमें चिड़चिड़ापन आया, हमने उसको बंद करना चाहा, बंद कर दिया और झुंझलावर गए क्योंकि नींद आ गई। जब 4 घंटे 5 घंटे के अंतराल की दशा तुम्हारी ये हो जाती है, और किस्मत वाला अलार्म तो एक भाव कई भाव पहले भरा है, तुम कैसे याद करोगे। 4 घंटे में तुम चिड़चिड़े हो गए, 4 घंटे में तुम पसंद नहीं कर रहे, घड़ी को बंद कर दिया। यह है अवचेतन दशा। उन 4 घंटों के अंदर तुम इतने मूर्छित हो गए कि तुम्हारे द्वारा भरे हुए अलार्म से भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हें वो अलार्म भी परेशानी का कारण बन रहा है। ऐसा ही अपनी किस्मत होती है। भवमांतरों में अपन अपनी किस्मत की अलार्म भरते हैं, जब कर्म का उदय आता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे लिए अंदाजा मैंने ऐसा कम कर दिया, हम अवचेतन दशा में चले जाते हैं। और जब हम अवचेतन दशा में जाते हैं
बस हमारा पतन चालू हो जाता है। तो सबसे पहली दशा हमें पहचानना है, हम अपनी ज़िंदगी में अचेत ना हो, अवचेतन ना हो, बेहोश ना हो, बस बहुत बड़ी चीज़ है मान। हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कर्मों को हटा दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्वीकार कर लें, घड़ी पर न झुंझलाएं, नहीं मैंने ही ये अलार्म भरा था, उसको थैंक्स कहो, किस्मत को थैंक्स कहो। चाहे बुरा दिन आवे चाहे अच्छा दिन आवे, तुरंत कभी ये भाव नहीं आए कि मैंने ये कर्म कब किया है, तुरंत ये आवे भाव कि जब कर्म उदय में आ रहा है तो नियम से मैंने कर्म किया है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे शहे क्यों नहीं जी। तुरंत सम्यक दृष्टि एक्सेप्ट करता, कभी नहीं बोलता वो कि मैंने ऐसा कर्म कभी हो, तुरंत कहता है फल बता रहा है मैंने कर्म किया है। और जैसे तुमने कर्म किया है ये अनुभूति हो जाए, बुरे दिनों में अच्छे दिनों में होश में आओ। बस पहला सूत्र है जैन दर्शन का, होश में आओ। तुम्हें करना क्या है क्या नहीं करना, होश में आओ, एक्सेप्ट करो, होश में आओ, साक्षीभूत बनो, कारण को पहचानो। कारण तुम्हारे सामने नहीं है लेकिन कार्य को देखकर कारण को पहचानो। अशुभ कर्म उदय में आया है, कारण को पहचानो, मैंने जरूर अशुभ कार्य किया है। कैसे पता तुम्हें कैसे मालूम कि तुमने अगले भाव में पिछले भाव में अशुभ कार्य किया था। मेरा अशुभ कर्म उदय में आ रहा है, यही तो काफी है। मैं अगले भाव का पापी हूं, व्यसनी हूं, जुआड़ी हूं। क्यों, कैसे जाना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई सर्वज्ञ से मत पूछो। मैं एक ऐसा तुम्हारे लिए ज्योतिष सिखाई देता हूं बिना पैसे का, और झूठ कभी निकलेगा नहीं। वे ज्योतिष से तुम्हें ठगी कर देंगे। मैं जो ज्योतिष सिखा रहा हूं मोटिवेशन, कभी झूठा नहीं निकलेगा, पूरा ज्योतिष। कोई पूछे तुम्हें कैसे मालूम कि तुमने अगले भाव में पाप किया है, अतीत भाव में तुम जुआड़ी थे, शराबी थे, कैसे जाना। हम बहुत अय्यासी थे, बहुत जम के अय्यासी करते थे, कैसे जाना। तुरंत सम्यक दृष्टि कहते हैं मैंने अपनी गरीबी से जाना। कैसे जाना, मैंने आज गरीब हूं, इसका अर्थ है कि मेरा कारण क्या है गरीबी का, हमने धन का सदुपयोग किया है। और दावा है एक भी व्यक्ति बिना गरीब, अतीत के जन्म जन्म के पाप किए बिना कोई गरीब हो नहीं सकता। तुमने धन का दुरुपयोग किया है, धन को अय्यासी में उड़ाया है, धन को कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है। परिणाम है कि आज मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं क्योंकि मैंने किसी रोगी की उपेक्षा की है। मैं अतीत का हूं। और ऐसे ही अच्छे कार्य में लगा लेना। पुण्य के फल को भोगो मत, पुण्य के फल पर इतराओ मत। तुरंत दावे के साथ कहो, सुनो अमीर लोगों, दावे के साथ कहो मैं पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, दानी था, मैंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास, सर्वज्ञ से पूछ के आए। बोले छोटी मोटी बातें हम सर्वज्ञ से नहीं पूछते, हमारी जिंदगी किस्मत हम सर्वज्ञ से नहीं पूछते, हमारी कापी खुद लिखे और खुदा बाँचे। हम अपनी किस्मत की बातें भगवान से पूछने जाते हैं, हमारी किस्मत की लकीरें ज्योतिष से पूछने जाते हैं, पागलपन है। कम से कम इतनी राइटिंग लिखो। वो क्या होता है, परीक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी अंतिम जब 5 मिनट से बचते हैं ऐसा रट्टा लिखता है कि वो जांचने वाला तुम्हें बुला दे, भैया तुम ही पढ़ के बता दे क्या लिखा है, तो शायद वो भी नहीं पढ़ पाए। जिंदगी भी हमने ऐसे रट्टे से लिखी है कि हम खुद नहीं बांच पा रहे। हम सर्वज्ञ के पास जाते, भगवान मेरी किस्मत क्या है, ज्योतिषाचार्य पास जाते, नहीं लो मैं तुम्हें एक ज्योतिष की बात कह रहा हूँ। बोले क्या छोटी मोटी बातों के पास जाते,
मैं अतीत का बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूँ, बहुत बड़े बड़े मैंने दान दिए हैं। भाई ऐसी सेखी क्यों हाँक रहे हो? आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है कि आज मैं अमीर हूँ। आज मेरे सारे खर्च काटने के बाद मेरे पास 2 रुपया बचा हुआ है। आज मैं जिसको हाथ लगाता हूँ वो माटी सोना हो जाती है। ये बिना पूर्व भाव के धर्मात्मा के हो नहीं सकता। इसलिए जितने अमीर हैं अतीत के धर्मात्मा हैं, जितने गरीब हैं वे अतीत के पापी हैं। थोड़ा बुरा लग रहा होगा लेकिन थोड़ी कड़वी दवाई पी जाओ। जितने निरोग हैं वे अतीत में बहुत बड़ा औषधि दान दिया है, और जितने बीमार हैं इन्होंने कभी औषधि दान नहीं दिया। वर्तमान को देखो, कोई कभी आकाशनिया में ये ज्योतिष कभी फैल नहीं होगा। अतीत को किस लिए जानना है? चेतन दशा। यदि तुम्हें कभी अपने वर्तमान की दशा देखकर अतीत का ज्ञान हो जाए, समझ लेना तुम कर्म चेतना में प्रवेश कर गए, चेतन दशा में प्रवेश कर गए। आपको एक बहुत बड़ा अधिकार मिलने वाला है चेतन दशा वाले को। पहले पूछता है अधिकार देने वाला कि तुम अवचेतन दशा में हो कि चेतन दशा में? तुम कर्म फल चेतना में जी रहे हो या कर्म में जीते हो? मैं अपना जीवन कर्म चेतना में जी रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं अतीत में क्या था। हर सम्यक दृष्टि को मालूम। सम्यक दृष्टि त्रिकालदर्शी होता है। सम्यक दृष्टि को कभी आश्चर्य नहीं होता। सम्यक दृष्टि से कभी ज्ञान से बाहर कोई चीज नहीं होती। वो अपनी त्रिकाल पर्यायों को जानता है। अमृतचंद सूरी महाराज ने पंचास्तिकाय की टीका में एक बहुत अच्छी बात कही। तुम्हें ज्ञेय बनाना है तो अपनी त्रिकाल पर्यायों को ज्ञेय बनाओ। तो प्रश्न उठाया जयसेन स्वामी ने कि हम तो छदमस्त हैं, हमें तो कोई निमित्त ज्ञान है नहीं, त्रिकालदर्शी है नहीं, अवध ज्ञान है नहीं, मना पर्याय ज्ञान है नहीं, फिर मैं कैसे त्रिकालदर्शी बनूं? और जब तक त्रिकालदर्शी नहीं बनोगे तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकते, और त्रिकालदर्शी अपन है नहीं। तो यही विधि उन्होंने बताई जो अभी मैं बता रहा हूँ। सम्यक दृष्टि वर्तमान को लेख करके बता देता है मैं अतीत में क्या था, अतीत में मैं कहाँ था, अतीत में मैं कैसा था, अतीत में मरते समय मैं किस परिणाम से मरा था। सम्यक दृष्टि को मालूम है। सम्यक दृष्टि कहता है अतीत को मरते समय मैं मरा था, मैं कौन से परिणाम से मरा था मुझे याद है। कैसे जाना? देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की महाराज जैन कुल कैसे मिलता है? तो मैंने सारे शास्त्रों में ढूंढा कि जैन कुल में जन्म लेने का कौन सा मंत्र है, कौन सा व्रत है, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अंत में जाकर के कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीकाकार ने एक भाव पक्ष प्रस्तुत किया कि तुम्हारे अंदर मरते समय जो परिणाम होता है वही परिणाम तुमने मरते समय इतना सा भाव किया होगा। कलमबद्ध बयान तुम्हारा घोल रहा हूँ कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जन्म ऐसे कुल में हो जहाँ मैं जिनेन्द्र देव को छू सकूं, जहाँ मैं मुनिराज को आहार दे सकूं, क्योंकि मैंने ऐसा कुल पाया जहाँ पर मुझे भगवान को नहीं छू सकते, महाराज को छू सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं। ये परिणाम करते ही तुम्हारे प्राण निकल गए और अंतिम इच्छा सारा जगत पूरी करता है। तो किस्मत भी कहती है अंतिम इच्छा तेरी पूजी होगी, जा तुझे जैन कुल में जन्म देता हूँ जहाँ ये जन्म से अधिकार है। अंतिम इच्छा बात है। कानून में भी बताया कि फांसी लगने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है।
हमारी भगवती आराधना में भी कहा छपक के लिए निर्यापकाचार्य को कि आप अपने छपक की अंतिम इच्छा जानिए, अंतिम परिणाम जानिए। उस इच्छा को क्या है, उस इच्छा के साथ वो ना मर जाए, या तो इच्छा को मारो या इच्छा को पूरी करो। भगवती आराधना में करो, अंतिम में पूछो कि तेरी इच्छा क्या है। तो यार गलत इच्छा हो तो उसको समझा करके इच्छा खत्म करो, और खत्म नहीं करता है तो उसकी इच्छा पूरी करो, अन्यथा उसकी समाधि बिगड़ जाएगी। ऐसा ही कर्म सिद्धांत में अंतिम इच्छा पूछी जाती है, अंतिम परिणाम पूछा जाता है। अंत मताशो गता, अंत में जो परिणाम है, तो तुम्हारा अंतिम परिणाम ये था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये अधिकार चाहता हूँ। किस्मत ने कहा जाओ मैं तुम्हें जैन कुल में जन्म लेता हूँ। सारे जैनियों से मेरा कहना है, जो भी लाइव में सुन रहे हैं वो भी, तुम्हारा अंतिम कलमबद्ध बयान यह है, जो जैन कुल में जन्म लेने से मिलेगा, यदि दूसरे कुल में जन्म लेते तो ये अधिकार नहीं मिलता। अपने अधिकार को, अपना क्राइटेरिया निश्चित कीजिए। ऐसी क्या चीज़ तुम्हारे पास है जो तुम्हें दूसरे कुल में जन्म लेने से नहीं मिलती, उसको नोट करो, उसको एक्सेप्ट करो। चेतन दशा में आओ। तुम मानव नहीं हो, तुम जैन हो। तुम भारतीय मात्र नहीं हो, उसके साथ तुम जैन हो। कुछ विशेषताएं लाओ, त्रियक सामान से ऊपर उठो, सब में मिलने का प्रयास मत करो। ऊर्ध्व सामान में आओ, तुम ऐसी पहचान बताओ, तुम सबसे हटते जाओ, हटते जाओ, हटते जाओ, हटते जाओ, और एक दिन ये कहो यह मेरे में है, सारे जगत में नहीं है। वो है ऊर्ध्वता सामान। और ऊर्ध्वता सामान का अर्थ है चेतन दशा। अब चेतन दशा और नियत दशा, ये दोनों दशाएं जो हैं चेतन दशा में नहीं आती। इनको कोई अधिकार नहीं है। ना तो नियत वाले को कोई अधिकार है, क्योंकि उसे अधिकार की जरूरत नहीं, सब कुछ शेडेड। और अवचेतन वाले से कुछ बनाना नहीं, इस भैंस के सामने बीज बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अवचेतन दशा में है। चेतन दशा में जागो कि तुम्हारी चेतन दशा क्या है, और उस समय तुम्हारे लिए अपना अधिकार प्राप्त करो। ये अधिकार तुम्हें मिला है, तुम धनवान हुए हो, दान दे रहे हो। ऐसे ही नहीं दान देते, पैसे वाले बहुत होते हैं। पैसा किसके पास नहीं होता है? पापियों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज इसके पास इतना पैसा है, पर इसके दान के भाव क्यों नहीं होते? और इतना था, एक व्यक्ति तो आके रो पड़ा मेरे को, बोले महाराज मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे दान देने के भाव नहीं होते। खूब पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, भोगों में खर्च कर दूंगा, पापों में खर्च कर दूंगा, जितना चाहे उड़ा दूंगा। अभी पार्टी करा दो, अभी दुनिया की पार्टी करा दीजिए, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर देंगे। आप 100 लोगों को होटल में भेज दीजिए, महाराज ऐसा भोजन कराएंगे आपके भक्तों को, लेकिन मेरे से दान देते नहीं बनता, भाव नहीं होता, रो पड़ता है, महाराज बन ही नहीं रहा। और पैसा है मेरे पास, मैं चाहूं तो अकेला बहोरी बंद का मंदिर में बना दूं, मेरे पास इतना धन है। आपके मुख से जो इच्छाएं निकलती हैं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूं। अभी भारत में ऐसे जैनी हैं जो चाहें सब कर सकते, उनकी किस्मत बहुत तेज है। माटी छूते हैं सोना होता है, लेकिन वे रोते हैं महाराज जी मेरे भाव नहीं होते, मैं करूं क्या? आप इतना प्रवचन दे रहे, सुन रहे, लेकिन मेरे भाव नहीं होते, मेरे परिणाम ही नहीं बनते, करें क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी दम नहीं है, शक्ति नहीं है, फिर भी वो पूरी ताकत लगा करके दान दे रहा है। कुछ नहीं महानुभाव, ये अतीत की एक कहानी है। अतीत के अंदर दानी व्यक्ति ने यही भाव किया था, मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ जन्म लूँ
वहाँ तेरा जब मंदिर बने तो उसमें मेरी एक ईंट जरूर लगना चाहिए। मुझे मकान बनाने को नहीं चाहिए, बस तेरा मंदिर में बना सकूं इतना समर्थ चाहिए। जब जब मंदिर में गया कुछ नहीं माना, बस भगवान देखो मैं पराए मंदिर में, दूसरे के बनाए हुए मंदिर में पूजा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार तेरा मंदिर बनाना है। मेरे धन में इतना हाथ हो जाए, बस मरते समय तुमने एक ही बात की होगी कि मैं इतना सब धन दौलत छोड़ के मर रहा हूँ, मैं इसको लेके नहीं जा रहा हूँ। बस भगवान अंगला भाव जैसे कुल में जन्मे, जहाँ मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ मैं दान दे सकूँ, मेरे दरवाजे कोई खाली हाथ ना जावे, और मेरे नगर में कोई कार्यक्रम होवे और मेरे दान के बिना वो कार्यक्रम शुरू ना होवे, बस ऐसी शक्ति। और उस समय तुम्हारे प्राण निकल गए, आज तुम धनवान बने, और धनवान बन के आज तुम्हारे हाथ से ये काम हो रहे। ऐसे ही नहीं दे रहे हो दान, ऐसे ही नहीं दे रहे। अरे कोयला वाला, अरे दान दे दे, अरे राम 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 राम। कोयला वालों से कभी दान निकलते? जो कोयला खोद खोद करके पैसा कमावे। ये इस भाव की कहानी नहीं है महानुभाव, ये अतीत की कहानी है। चाहे मेरी आजीव का कोयला हो, चाहे डायमंड हो, बस मेरे पास पैसा आए, वो पैसा पाप में ना जाके धर्म में लगे, और उस समय आपका आयु बंद हुआ, मरण को प्राप्त हो गए। कर्म ने कहा जा, कलमबद्ध बयान है, तू जाएगा, पैसा पाएगा, तेरा पैसा पाप में नहीं जाएगा। तेरे बेटे ऐसे मिलेंगे, तेरे परिवार ऐसा मिलेगा कि तुझे सदा धान के लिए खुशियां मनाएंगे। ये एक भाव की कहानी नहीं महानुभाव, अतीत की कहानी है। समझो ये भविष्य को, अतीत को बनो त्रिकालदर्शी। आश्चर्य मत करो कि मैंने इतना दान कैसे दे रहे, आश्चर्य मत करो कि एक एक महीने में दो दो पंच कल्याण के पात्र कैसे बन गए। ये तुम्हारे अतीत काल का कलमबद्ध बयान जो मैंने खोजा है वो तुम्हें सुना रहा हूँ। कलमबद्ध बयान है। अंत में भाव किए होंगे कि नहीं भगवान, मेरा पैसा पाप में नहीं, गलत कार्य में नहीं, मैं सदा करता रहूँ। और जिसके भाव नहीं हो रहे हैं वो समझ ले वे कान खोल करके, उसने पैसा पाने के बाद एक ही भावना की थी, ऐसा पैसा हो कि मैं खूब अय्याशी करूं, खूब ऐशो आराम करूं, जब चाहे जो चाहे जहां चाहे। तो पैसा तो मिला, पुण्य तो किया था, लेकिन तेरा धर्म का बात नहीं होगी। ये अतीत की, जब जब तुम्हें अपनी वर्तमान की दशा देखकर अतीत की स्मृति आ जाए, समझ लेना तुम चैतन्य दशा में हो। तुम्हें बहुत बड़ा अधिकार मिलने वाला है, बहुत बड़ा अधिकार मिलना, क्योंकि तुम चेतन दशा में हो। जिनवाणी एक ही बात कहती है, उपदेश देते समय तुम किसको उपदेश दे रहे हो? नियत को। जहाँ सब कुछ नियत है वहाँ क्या उपदेश देना, व्यर्थ में दे रहे हो। और जो अवचेतन दशा में, उसको पहले अपने भक्तों से पूछो, क्या ये चेतन दशा में है? क्या ये विशुद्धि लब्धि प्राप्त कर चुके हैं? क्या ये क्षय उपशम लब्धि प्राप्त करते हैं? सबसे पहले देशना लब्धि का प्रावधान नहीं किया, क्षय उपशम विशुद्धि लब्धि किया। क्षय उपशम विशुद्धि लब्धि का अर्थ है अवचेतन दशा से ऊपर उठना, चेतन दशा में जाग जाना। मैं कुछ चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं जो है इस संसार से संतुष्ट नहीं। जब व्यक्ति दो लब्धियाँ प्राप्त करके विशुद्धि को प्राप्त होता है, उसके बाद देशना लब्धि आती है। उसके बाद गुरु को कहा अब तुम इसको उपदेश दो, क्योंकि ये चैतन्य दशा में है, ये अतीत को जान गया है, वर्तमान से अतीत को जान गया है। और फिर भविष्य का और थोड़ा सा नॉलेज कर लें। जब अतीत का जो मैंने किया था आज फल पाया है, अतीत में मैंने पैसे का दुरुपयोग किया, आज मैं गरीब हुआ हूँ। आज जो भी दो पैसा है, यदि मैंने इसका दुरुपयोग किया तो इससे ज़्यादा और गरीब होगा। अमीर के लिए ये भविष्य जाने भविष्य, कल मैंने अच्छा कार्य किया था, आज मेरे पास धन है, तो अब मेरा यही निर्णय है, अतीत में अच्छा किया तो आज धनवान हुआ, और आज अच्छा करूँगा तो भविष्य में भी धनवान होऊंगा। ये त्रिकालदर्शी चैतन्य दशा, सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थानवर्ती को बता रहा हूँ।
13वें गुण स्थान वर्ती सर्वज्ञ की बात नहीं कर रहा हूं मैं गर्भ में रहने वाले बालक की बात कर रहा हूं। तीर्थंकर ये भी यथा योग अपने त्रिकालदर्शी लेकर जन्मे, इनको कभी आश्चर्य नहीं होगा। चौथा गुण स्थान वर्ती त्रिकालदर्शी होता है दुनिया के संबंध में नहीं, अपनी किस्मत के संबंध में, अपनी जिंदगी के संबंध में। ये सर्वज्ञ सारी दुनिया को जानते हैं और सम्यक दृष्टि आत्मज्ञ होता है, अपनी आत्मा की त्रिकाल दशा को जानता है। और जैसे ही तुम त्रिकाल दशा को जानोगे, आपको प्रकृति रॉ मटेरियल देगी, प्रकृति आपको नियत धारा में कराएगी। बोले जाओ, ये सारा माल दुनिया में तुम्हारे लिए है, तुम जो चाहो इससे बना लो। मैंने पहले हम कहा था, नियत रॉ मटेरियल देती है, प्रकृति रॉ मटेरियल देती है। प्रकृति अनाज देगी, रोटी नहीं देगी। प्रकृति अनाज देगी, रोटी नहीं देगी। प्रकृति खेत देगी, बीज नहीं देगी। प्रकृति खेत दे देगी, बीज तुम्हारा होगा। खेत मेरा है, प्रकृति का खेत है, तुम खेत नहीं बना सकते। खेत तो प्रकृति के हाथ में है। अब उस खेत को कैसा बनाना है ये तुम्हारे हाथ में है, प्रकृति के हाथ में नहीं। मैंने तो खेत दे दिया, अब खेत में बीज मैं नहीं दे सकती हूँ, बीज तुम्हारा होगा। गेहूं बोना है, चना बोना है, बाजरा बोना है, ये तुम्हारा। किसको? चेतन दशा। अवचेतन वाले को नहीं। अवचेतन वाले को खेत नहीं होता, अवचेतन वाले का जंगल होता है, अरण्य होता है, वन होता है। अवचेतन दशा वालों के लिए कोई खेत नहीं होता। ये पेड़ पौधे जंगलों में होते, इसको जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं, खेत नहीं बोलते। खेत वह कहलाता है जो चैतन्य दशा वालों के लिए। चैतन्य दशा वाले जब जागृत होकर के भूमि का उपयोग करते हैं, प्रकृति अपना नाम बदल देती है और जंगल के स्थान पर उसका नाम खेत कर देती है। खेत पेड़ पौधों के लिए, जंगली जान के लिए खेत नहीं मिलता, वो तो ठीक है, भूमि है। खेत चाहिए हमें, प्रकृति की गॉड गिफ्ट चाहिए। हमें प्रकृति से जमीन नहीं चाहिए, प्रकृति से हमें जंगल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खेत। और प्रकृति खेत देगी उनके लिए जो चैतन्य दशा में आए हैं। और कहा लो ये खेत है तुम्हारे लिए, बीज तुम्हारा होगा। अनियत अधिकार दे दिया, बहुत तुम्हें क्या बोना है, जो तुम बोओगे वही तुझे फलेगा। तेरे हाथ में, बोल क्या फलना चाहता है। प्रकृति की गॉड गिफ्ट, इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट, प्रकृति की इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट। तू जो बोएगा वो फलेगा। बो दे क्या बोना है। मैं अपनी छाती पर, मैं अपने अंदर तेरे बे हुए बीज को लगूंगा, तू जो चाहेगा वही लहराएगी मेरे खेत में फसल। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। कैसा बालक चाहिए। चैतन्य दशा नाभि राय मरु देवी के ऐसे ही बालक नहीं आ गया, ऐसे ही नहीं बच्चे पाए, ऐसे ही बेहोशी में बच्चे नहीं आ गए। ये जंगली बच्चे नहीं हैं, ये जंगली घास फूस नहीं है। खेत में जो बोया, खेत में होने वाली वस्तु अपने आप होती है, उसे खरपतवार कहते हैं। जंगलों में अपने आप होती है, उसे घास फूस कहते हैं, क्योंकि जंगलों में बिना बोए होता है। और खेत में जो बिना बोए होता है उसे खरपतवार कहते हैं। और खेत में जो बुद्धिपूर्वक बोया जाता है वह खेत कहलाता है। बोलो ये सारी दुनिया कैसे जन्मी। माता मरु देवी और नाभि राय पूर्व भवों में चेतन दशा में थे। मुझे संतान नहीं चाहिए, और संतान चाहिए नहीं, हो गई। 90% लोगों के खरपतवार होता है, पशुओं के खरपतवार होता है। पशु कभी संतान पैदा करने के लिए भोग नहीं भोगता है, वो भोग भोगने के लिए भोग भोगता है। संतान तो उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसको पशु कहा जाता है। उसको पशु क्यों कहा गया? क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं, बच्चा हो गया। कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी कभी भी परिणाम नहीं करते हैं कि मुझे माँ बाप बनना है, मेरे संतान चाहिए। अपने आप होता है। पेड़ कभी नहीं चाहता कि मेरे में फल लगे, अपने आप लगते हैं।
अपने आप लगते हैं। कोई नहीं चाहता, बुद्धिपूर्वक नहीं। ये सब अचेतन दशा है, अवचेतन दशा है। पशुओं के संतान किस लिए कार्यकारी नहीं है? क्योंकि वो अवचेतन दशा में जन्म लेते हैं। उनके माँ बाप अवचेतन दशा में बच्चे को जन्म देते हैं। उनके परिणाम ही नहीं आया कि मेरे संतान हो। उन्होंने तो बात अपनी इंद्रिय लंपटता के कारण, अपनी वासना के कारण, वासना को भोगा है। बच्चे अपने आप हो गए, इसलिए अवचेतन दशा में चले गए। वहाँ पर कोई कार्यकारी नहीं। अब आप मनुष्यों की बात करता हूँ, आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि मेरा जन्म आपने दिया है कि मेरा जन्म हुआ है। माँ बापों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ बेटा बिटिया हो गए हैं या तुमने प्लानिंग की है? प्लानिंग की है, होश में किया है कि बेहोशी में आ गया, बिना इच्छा के, बिना बुलाए, बेशरम कहीं का आ गया घर में। चाहे ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था, होश ही नहीं था। तुमने तो भोग विलासिता की थी। कोई जीव आ गया, कहीं जगह नहीं मिली उसको, दुनिया में भटक रहा था, मिल गया, आ गया तुम्हारे गर्भ में। आज गर्भ कल्याणक माँ का बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। जन्म जन्म से चेतन दशा में मुझे संतान नहीं, मुझे ऐसा बेटा चाहिए। मैं ऐसे बेटे का पालन करूं जो जगत का पालनहारा हो। मैं ऐसे बेटे का पालन करूं जो कि जगत का पूज्य हो, सब तरफ से गुणों की कल्पना करते हैं। और भवांतर की कहानी और वर्तमान में देख लीजिए, ऋषभ देव का जन्म हो रहा है, गर्भावतरण। बोलो, गर्भ में ये अपने आप आ रहे हैं कि प्लानिंग की तैयारी है? 6 महीने पहले से, अभी घर में आए ही नहीं, 6 महीने पहले से तैयारी है। 6 महीने पहले व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 6 महीने पहले स्वर्ग के देवता उतर आए हैं। 56 कुमारियाँ, 8 कुमारियाँ, सब क्या तैयारियाँ। एक बच्चे को जन्म देना कोई हंसी मजाक समझते हो? यदि इच्छानुसार जब खेत में फसल आती है, उसके पीछे पूछो किसान क्या करता है, तो किसान हो वो बतावे। लोग फसल को तो देख लेते हैं कि देखो क्या फसल लहरा रही है, थोड़ा उस फसल के पीछे किसान की मेहनत कितनी है। अनाज बोने के पहले उसको कितना मेहनत करना पड़ती है। पूरे खेत के साफ करना पड़ता है, खेत को उर्वरा बनाना पड़ता है, उसमें से घास फूस हटाना पड़ता है। जब जाकर के वो फसल बोता है, उसके पहले कितने महीने फसल को बोने वाले खेत में, फसल के पहले मेहनत कितने महीने पहले होती है? कोई किसान बता दे। संजय बाबू, जब आपका 4 महीने पहले तैयारी करता है, खेत को तैयार करता है, खेत को उर्वरा बनाता है, खेत के घास फूस हटाता है, 4 महीने 6 महीने पहले वह खेत को तैयार करता है, तब उसमें बीज बोया जाता है, फिर वो बीज इच्छानुसार फलता है। आज मरु देवी के खेत में, आज नाभी राय किसान हैं, मरु देवी खेत बन गई है, लेकिन 6 महीने पहले से उस खेत को कितना संभाला जा रहा है। 56 कुमारियां, उस खेत में कोई कचरा ना आ जाए, खेत में माँ के मन में कोई विकल्प ना आ जाए, माँ कोई गलत ना खा लेवे, माँ कोई गलत ना बोल लेवे, माँ के कान में कोई गलत शब्द ना पड़ जाए। अरे माँ का तो छोड़ो, पूरे कुटुंब में कोई गलत ना खा लेवे, कुटुंब में कोई गुस्सा ना कर लेवे, कुटुंब तो छोड़ो, पूरे 12 योजन की अयोध्या में कुछ गलत ना हो जाए, ये तैयारी है। कैसे हो जाते हैं फसल ऐसे? चेतन दशा में आओ। अवचेतन दशा का जन्म संसार की दशा है। सारी दुनिया अवचेतन दशा में जी रही है, अवचेतन दशा में जन्म दे रही है, अवचेतन दशा में जन्म ले रहे हो आप। देखो कितनी बड़ी चीज, 12 योजन की, क्या रे मतलब जन्म जन्म का संस्कार ये कहाँ बिगड़ जाएगा? विचार करो महानुभाव। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आए, जन्म जन्म का संस्कार ही है, इसको क्या चिंता करना है? इसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। नहीं, काजल की कोठरी में कैसे हूँ शयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। काजल की कोठरी है। सौधर्म कहता है नहीं, अरे तीर्थंकर इनको क्या संभालना, इन पे क्या बुरा विचार पड़ जाएगा।
नहीं, ये संसार काजल की कोठरी है। सावधानी रखो, सावधानी रखो। जाओ 56 कुमारियां, और ध्यान रखना माता को ही नहीं संभालना है, पूरे 12 योजन की पूरी अयोध्या के अंदर कोई शराब ना पी लेवे, कोई मर्डर नहीं हो जाए, कोई मांसाहार ना हो जाए, किसी की आंख में आंसू नहीं हो। क्या गजब की चीज़ है। चेक करके जब मैंने पढ़ के मैंने कहा कि कोई एक जीव जन्म रहा है कि तमाशा हो रहा है। एक छोटे से जीव को जन्मना है और 12 जीवन की अयोध्या में कोई की आंख में आंसू नहीं आ जाए 6 महीने पहले। अरे जन्म के बाद आए तो ठीक बात है, 6 महीने पहले कोई अयोध्या में आंसू नहीं आना चाहिए, अकाल मौत नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कोरोना महामारी नहीं फैलना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं फैलना चाहिए जिससे त्राही त्राही हो जाए। 6 महीने पहले से खेत की तैयारी देखो, कैसे बनता है ये खेत, कैसे बनता है, और माँ की गर्भ में आते हैं भगवान कैसे आते हैं। पूरे 12 योजन की अयोध्या को किस ढंग से व्यवस्थित किया। कोई अभक्ष नहीं खाएगा, शराब नहीं, जुआरी नहीं, मांस नहीं, व्यसन नहीं, कुछ नहीं, आंसू नहीं, दुख कुछ नहीं। शेर किसी को मार के नहीं खाएगा, सब शाकाहारी, कोई मांसाहारी नहीं होगा। सांप ने काटना छोड़ दिया, बिल्ली ने चूहे मारना छोड़ दिया, सारी चीजें अकेले मनुष्य को ही नहीं संभाला, त्रियंचों को भी। कहीं 6 महीने के अंदर कोई बिल्ली चूहे को ना खा लेवे, कोई सांप किसी को ना काट ले, सांप मेंढक को ना निकल ले। ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया। 6 ऋतुओं के फल आ गए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 6 महीने पहले गर्मी अधिक पड़ जाए, ठंड अलग पड़ जाए, कोई फल कोई चाहे किमिक्षक 6 ऋतु के फल आ जाते हैं पूरी 12 योजन की अयोध्या में। गर्मी हो तो समशीतोष्ण, ठंड हो तो समशीतोष्ण, अतिवृष्टि नहीं, अति गर्मी नहीं, अति साफ पूरे 12 योजन में एसी लगा दिए गए, एक जगह नहीं। अरे मरु देवी के कमरे में लगा दे तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन 12 योजन को एयर कंडीशन, एयर कूल, मन भी है जैसा, कोई के मन में बुरे भाव नहीं, कोई किसी को 12 योजन में बुरी नज़र से, विचार बंद हो गए, कोई बुरी नज़र से नहीं देखेगा, मन सबका पवित्र रहेगा। 12 योजन की द्वारका, 12 योजन की अयोध्या का। वचन में कोई गाली गलौच नहीं करेगा, कोई अश्लील वचन नहीं बोलेगा, कोई अभद्र वचन नहीं बोलेगा, काया से कोई गलत नहीं करेगा, ना करेगा, ना कराएगा, ना करने वाले की अनुरोध ना करेगा। ऐसा वातावरण जब बनाया गया उस खेत का, तब देखो मनमाना बीज पैदा होगा। मनमाना, ऐसे ही नहीं तीर्थंकर बन जाते। और फिर माता का तो तुमने रात में देखा ही होगा, 56 कुमारियाँ किस किस प्रकार के लाड़ प्यार करके माता का मन बहला रही थी, किस प्रकार के 4 माता का पंखा झलती हैं, 4 माता का भोजन लाती है। ये 8 कुमारियाँ नहीं होती, 56 बहुत होती हैं। हरिवंश पुराण के अंदर 99 होती है। ऋषकवर्धी ये 8 प्रकार की होती है, इसलिए 8 बना लेते हैं, बाकी होती तो बहुत सारी, हजारों में इनके देवियाँ आती हैं उसमें। कोई माता का कुछ कर रहा है, कोई माता को 4 का उन्होंने विभाजन किया है त्रयोदश परिणति में। और हरिवंश पुराण के अंदर प्रथम अधिकारों में बहुत अच्छा वर्णन है। और ऋषकवर द्वीप से आती हैं ये देवियाँ, ये श्री हृदय धीति वाली नहीं, कुछ लोगों ने इसको लिया है, लेकिन त्रयोदश परिणतिकार ने ऋषकवर तीर में द्वीप से ये देवियों का स्थान वहाँ पर निवास करती है, वहाँ से आती। जब इतनी सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई, अब प्रकृति कहती माँ तुम्हें मैंने जंगल नहीं दिया, माँ तुम्हें जंगल नहीं दिया है, जंगल में बिना बोए घास फूस होता है, मैंने तुम्हें खेत दिया है। तीर्थंकर की माँ का गर्भ पशुओं का गर्भ नहीं है। पशुओं के जो त्रियंचनी होती हैं उनके जंगल होता है, घास फूस होता है, जो आए जन्म जाता है। माँ प्रकृति चेतन दशा में थी माँ, तो प्रकृति ने कहा माँ तुम्हें खेत देता हूँ, स्पेशल खेत देता हूँ, कूर्म योनि देता हूँ। कूर्म योनि से जन्म होता है 63 सलाखा पुरुषों का, खास तौर से तीर्थंकर का स्पेशल योनि बनाई। तुम जैसा चाहोगे, जो चाहोगे
वो बीज तुम्हारे लिए डालना तुम्हारे लिए है, माल मैं तैयार करके दूंगा। कल 16 स्वप्नों के साथ तुम बिना बुलाए, तुम्हें होश नहीं रहता इसलिए बिना बुलाए वो आ जाता है। महान आत्माओं की 6 महीने पहले तैयारी की तो महान आत्मा भी बिना सूचना दिए नहीं आता, बिना संकेत दिए नहीं आता। तीर्थंकर है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारा बेटा गर्भ में कब आ गया। 16 स्वप्न दिए, संकेत दिए। आपने खेत तैयार किया है, पिताजी ने बीज की स्थापना की है। मैं ऐसा बीज फसल बनूंगा कि सारे जगत में लहराऊंगा। और कल भगवान के 16 स्वप्नों के साथ जैसे गज ने, वृषभ ने या सिंह ने मुख में प्रवेश किया, उसी समय भगवान मरु देवी के खेत में प्रवेश कर गए, जिसे गर्भावतरण बोलते हैं। और वो चेतन दशा, अब देखना वो जीव कैसा फलता है, इच्छा के अनुसार फलेगा। प्रकृति कहती है ये तुम्हारे हाथ में है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, नियत दशा के अंदर अनियत दशा, ये 2 दशाएं। नियत दशा में हमारा कुछ भी नहीं होना। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज ना शरणा। अपने आप जो कर्म झरेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अनियत धारा, अनियत धारा सिद्धों को नहीं है, वो नियत धारा है। अनियत धारा संसारी प्राणी को नहीं है। नियत धारा उसे है जो चेतन दशा में है, सम्यक दृष्टि है। और अनियत धारा का अधिकार है। तुम कैसा जन्म चाहते हो, तुम कहाँ जन्म चाहते हो, तुम कैसे माता पिता चाहते हो, तुम कैसा द्रव्यक्षेत्र काल भाव चाहते हो। प्रकृति कहती है ये मेरे आहूं किमिक्षक वरदान, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वैसी व्यवस्था करूंगी। बोलो इच्छा क्या करना है? चेतन दशा। अनियत धारा में बहने का प्रयास करो। अनियत धारा में जब तुम बहने की चेष्टा करोगे, तुम्हें प्रकृति बहुत रास्ते देगी। और अनियत धारा को मैंने बता दिया, अपनी किस्मत को नियत मत मानो। ये कहो ये किस्मत मेरे द्वारा बनाई गई है और मेरे द्वारा बनाई हुई किस्मत मुझे फल दे रही है, मैं चेतन दशा में हूँ। और यह चेतन दशा जब प्रकट होती है, उस समय कुछ बनने का, कुछ करने का, जब हमारे हाथ में कुछ हो तो कुछ करने का मन होता है। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें? जो होना है क्रमबद्ध पर्याय निश्चित है, हमें क्या करना है? जो होना है किस्मत को करना है, हमें क्या करना है? नहीं, करने का मन कब होता है? जब हमें मालूम है कि हमारे हाथ में भी कुछ है, मेरा भी क्राइटेरिया है, मेरा भी अधिकार क्षेत्र है, मुझे भी इस प्रकृति ने कुछ दिया है कि जाओ तुम्हें ये दिया जाता है। हमें प्रकृति से किमिक्षक वरदान मिला है महानुभाव, खास तौर से जैनी को किमिक्षक वरदान मिला है, सारे अधिकार मिले हैं। बस उस किमिक्षक वरदान का उपयोग हमें करना है, हमें सोचना है। भगवान माता ने 2 मालाएं देखी थी 16 स्वप्नों में, और दोनों मालाओं का अर्थ था कि ये जीव नियत धारा को प्राप्त करेगा और अनियत धारा में जिंदगी जिएगा। 2 मालाएं देखी थी, यह संसार और परमार्थ दोनों सुखों को प्राप्त करेगा। 2 मालाएं देखी थी, नित्य और अनित्य दोनों को प्राप्त करेगा। 2 मालाएं देखी थी, व्यवहार और निश्चय को दोनों को प्राप्त करेगा। आज यहाँ पर निश्चय नय से भगवान का अवतरण हो रहा है। निश्चय नय त्रिकालवर्ती होता है, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। आज निश्चय नय के भगवान जन्मे हैं, 16 तारीख को व्यवहार नय का भगवान होगा। ओहो महाराज आप तो उल्टा बोल रहे, अभी कह दो व्यवहार के भगवान नहीं, निश्चय का भगवान आज है, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ देखता आज निश्चय का भगवान है। और जो निश्चय के भगवान से अपना संबंध बना लेता है, उसे व्यवहार के भगवान का आशीर्वाद मिलता है। निश्चय का भगवान आशीर्वाद नहीं देता, निश्चय के भगवान में बंध बंधक भाव नहीं होता, होगा व्यवहार को। और व्यवहार को 16 तारीख को यदि इस मूर्ति का आपको आशीर्वाद लेना है तो निश्चय नय के भगवान से अपना संबंध बना लो।
आज ऐसी स्थिति आ रहा है। तो 1 महीने रखी हुई मूर्ति नहीं देखा आज तक, 1 महीने भी कहा। इसमें भी देखो ये मूर्ति मुश्किल से 15 दिन के अंदर बनी है क्योंकि वो मूर्ति वाले को मालूम है कि मुझे 100% का माल पसंद है। एक पत्थर निकाला, फोटो भेजा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। दूसरा पत्थर निकाला, 8 दिन उसने काम किया, बाद में उसको डाउट हुआ, बोले बाबा जी बाद में परेशान करेंगे, उसने फोटो भेजा, मैंने कैंसिल किया। बोले महाराज जी अब देखो आप बताओ 15 दिन निकल गए और आप कैंसिल करते जा रहे हो। मैंने कि मैं आखिरी दिन तक कैंसिल करूंगा और आखिरी दिन मुझे मूर्ति चाहिए। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कि 1 दिन भी कैंसिल रहेगा मूर्ति में तो मैं कैंसिल करूंगा और दूसरे दिन मुझे मूर्ति चाहिए। शिल्पी भी कम नहीं था, आज 15 दिन तो उसके कैंसिल में निकाल दिए। 15 दिन के अंदर ये मूर्ति आपके यहाँ आई। आज इस मूर्ति को 2 प्रकार के फंक्शन आप करते हैं। एक फंक्शन होता है सगाई का, एक फंक्शन होता है विवाह का। सगाई में कौन कौन लोग आते हैं? ज़्यादातर कुटुंबी, और विवाह में अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते हैं। पंच कल्याणक के बाद, प्रतिष्ठित होने के बाद लिए खुली रहेगी हर व्यक्ति उस पर दर्शन करेगा। लेकिन सगाई में तो नियरेस्ट कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है जो कुटुंबी होते हैं। आज भगवान की सगाई है, जो मूर्ति आई है उस सगाई में कौन कौन व्यक्ति ये सिद्ध करना चाहता है भगवान में आपका नियरेस्ट रिलेशनशिप, मैं आपका कुटुंबी हूँ। और इस कुटुंबी का एक ही फल होगा कि सब व्यक्ति एक श्रीफल लेके जाएंगे, पानी वाला श्रीफल, चढ़ाना नहीं है, फोड़कर सगुन करना है। और वो सगुन का श्रीफल, सगाई का श्रीफल घर ले जाना है, स्वयं खाना है, रिश्तेदारों को खिलाना है, अड़ोस पड़ोस को खिलाना है। वो श्रीफल सगाई का श्रीफल होगा। पंचकर्णक का श्रीफल तो तुम्हें खाने नहीं देंगे क्योंकि वो तो चढ़ा हुआ श्रीफल है। चढ़ा हुआ श्रीफल खाया नहीं जाता, लेकिन भेंट में जो श्रीफल मिलता है उसे खाया जाता है। तो आज प्रत्येक व्यक्ति एक सगुन के रूप में निश्चय न का भगवान आज आया है। आज उस मूर्ति में तुम्हें भगवान देखना है। 16 तारीख को तुम द्रव्य से भगवान है, आज द्रव्य से भगवान है, द्रव्य का आज त्रिकालदर्शी। और 16 तारीख को 15 तारीख को वो पर्याय से बनेंगे, यानी 15 तारीख के बाद पर्यायार्थिक नय से, व्यवहार नय से वो भगवान बनेंगे। आज वो निश्चय नय से, द्रव्यार्थिक नय से भगवान का होने की योग्यता रखते हैं। ऐसे निश्चय न्याय वाले भगवान को आज अपन सब अभी चल के और उस भगवान को देखेंगे, उस भगवान से संबंध बनाएंगे कि ये भगवान और तुम हमारे हुए। पक्की हो गई। सगाई का अर्थ हो गया था रिश्तेदार, मंगेतर। भगवान मेरे मंगेतर हो गए और हम भगवान के मंगेतर हो गए। शादी विवाह तो होगा, तो होता रहेगा। आज एक सगुन के रूप में हर व्यक्ति, एक ही व्यक्ति नहीं, परिवार में 10 लोग हैं तो 10 अपना अपना श्रीफल फोड़ो। बच्चा है तो बच्चे से फुलवाओ, जो यहाँ बच्ची नहीं है उसका नाम लेकर फोड़ करके उसको फूटा हुआ श्रीफल भेजो। मान लो आपका कोई रिलेशनशिप है, आप उसके घर में सगुन चाहते हैं तो यहाँ का श्रीफल फोड़ करके और उसको पार्सल कर दीजिए उसका नाम लेकर के। आपके घर में कोई यहाँ कहीं बाल बच्चे होने वाले हैं, यहाँ का श्रीफल फोड़ करके उस गर्भवती महिला के पास भेज दीजिए। आपका कोई दुकान का नागल है, जा कर के इसका उसमें प्रसाद में बांट दीजिए। तो ये शगुन का श्रीफल आपके यहाँ आएगा, जिसे तिलक दान नाम दिया है। शास्त्रों में इसे शिला पूजन बोलते थे। आज अपन ने उसका नाम तिलक दान दिया है और आज तिलक दान की विधि अपन सब करें। और बड़े मूल्य है भगवान का तिलक दान अपन ने किया था अभी कुछ दिन पहले। आज जो है खड़गासन, आज वो भगवान आ रहे हैं। किसकी फैमिली? 1000 कंपटीशन करने के लिए आए हैं और उनकी शोभा बनाएंगे कि एक भुजा में आप हो तो एक भुजा में मैं हूँ। अभी मैंने भी नहीं देखी है। आप सबके साथ
मैं भी भगवान का प्रथम मुखावलोकन करूंगा। आप लोग श्रीफल लेके जाना। और इसके लिए कौन पहला तय थी कि विधिनायक जो भगवान हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर पांचों कल्याणक के संस्कार किए जाते हैं। विधिनायक अपने आप में मूल नायक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विधिनायक का होता है, क्योंकि सारे संस्कार विधिनायक के। कल दोपहर में जिज्ञासा समाधान में इस प्रश्न का जवाब हमने बड़े विस्तार से दिया था। तो जिज्ञासा समाधान में आज विधिनायक का निर्णय और उनका तिलक दान का निर्णय